जी ज़ैन भाई, अगर यही सवाल मैं ज़ुहैर भाई की तरफ ले जाना चाह रही थी कि आपने जैसे कहा कि हमारे कौल और फ़ेल में हमारी ज़िंदगियों में तज़ाद नज़र आता है। हम अगर तिलावत करते भी हैं तो ऐसा लगता है कि कुरान हकीम की जो विज़डम है वो हमारे हलक से वो आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो हमारे दिल में नहीं उतर रही। जो बात मैं ज़ुहैर भाई से पूछना चाह रही थी कि ज़ुहैर भाई, हमने इसको ना एक अनफॉर्चुनेटली बुफ़े की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। जो उसमें से पसंद है, जो हमारे मतलब की बात है, जो हमें हमारे किसी भी आर्ग्यूमेंट को उस वक्त स्ट्रेंथन कर रही है, तक़वियत दे रही है, तो हम उसको उठा लेते हैं। लेकिन जहाँ हमें अपने आप को तकलीफ़ में डालना पड़ जाए, जहाँ हम अपने माशरती या अपने पर्सनल रवैये को बदलना पड़ जाए, वहाँ हम रीति रिवाज और 100 तरह के बहाने बना के कुरान से दूरी इख्तियार करते हैं। इसका कोई हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि कुरान कलाम इलाही है, बेशक अल्लाह का कलाम है, और कलाम कलमे से और कलमा हर्फ से। ये जो कलमा और हर्फ हैं, ये अपने अंदर एक असर रखते हैं, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। ज़ाहिर है कि अल्लाह का कलाम है तो इसके बातिनी असरात भी। जी। पहला स्टेप तो ये है कि हमारे यहाँ कुरान अब पढ़ा भी कम जाता है, बहुत कम, बहुत कम। रमज़ान में जो पढ़ा जाता है वो जैसे आप कहते हैं रेस लगी हुई है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, उसमें बाज़ औक़ात अल्फाज की अदायगी तक सही नहीं होती। तो मैं हमेशा इसके लिए मशवरा ये देता हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कहता कि 1 सिपारा रोज़ पढ़िए या 1 सूरा रोज़ पढ़िए या 10 पारे। मैं कहता हूँ 2 आयतें रोज़ पढ़िए, लेकिन पढ़िए डेली, छोड़ना नहीं है, वक्फ़ा नहीं करना। 2 आयतें जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपकी आदत या आपका दिल जो है वो आपको लेकर जाएगा 2 से 4 की तरफ, 5 की तरफ, 10 की तरफ। लेकिन आपने ये सोचना है कि 2 पढ़नी हैं ज़ुहैर भाई, और डेली पढ़नी। जब आप कह रहे हैं कि पढ़ें उन आयात को, तो उनका तर्जुमा भी पढ़ें, तफसीर भी पढ़ें। मैं आता हूँ उसमें तो ये मैं बता रहा था आपको कि हरूफ और लफ्ज़ों के असरात होते हैं। बेशक। जब आप पढ़ेंगे तो उसके जो रूहानी असरात हैं कुरान की तिलावत के, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो आपके नफ्स की तहारत होगी, बशर्ते कि पढ़ें, गुजारें नहीं, पढ़ें। तर्जुमा पढ़ें वो और अच्छा है, तफसीर पढ़ें वो अच्छा है, उसका इतला। मगर पहला कदम तो आप उठाएं कि रोज़ाना 2 आयतें सुकून के साथ आप पढ़ दें, 3 पढ़ दें। वो 2 आयतें जब आपके ऊपर असर करेंगी तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे। 5 पढ़ेंगी, 5 का असर होगा तो 10 पे आप जाएंगे। अब हम पढ़ना, फिर अगर उसके बाद आप आ जाएँ तर्जुमे पर, लोग बाज़ दफ़ा ये कह के टाल देते हैं कि साहब तर्जुमे जो हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आप पढ़ें। आप सारे तर्जुमे नहीं पढ़ सकते, आप कोई एक तर्जुमा पढ़ें तो सही। आप उसकी कुरान के बारे में एक बड़ी अजीब से, तो आप जितनी गुफ्तगू करें वो कम है, वक्त कम होता है। इसमें हर मौजू आपको मिलेगा, हर मौजू मिलेगा, लेकिन आप इसकी पहले तिलावत जारी करें, पहला मरहले को तय करें, फिर आप इसमें माशरती, समाजी, सियासी, साइंसी हर उसूल को आप कुरान में पाएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे की है, और वक्त इतना कम है कि बस मैं तशनगी रह जाती है।